लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल के तौर पे जैसे आपको यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, ये आपका एक वेरिएबल हुआ और यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया रहेगा, यानी इक्वालिटी साइन दिया रहेगा। अगर ये सब चीजें होती हैं कंटेंट जिसमें वेरिएबल भी हो, इक्वालिटी साइन भी हो, तो वो आपका इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। इक्वेशन में दो भाग होते हैं, एक भाग हमारा होता है यहां से यहां तक का, ये वाला पार्ट, तो ये वाले पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, LHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये आपके हैंड के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में है। और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है ये वाला पार्ट, ये जो कि आप 7 देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड है ये, इसलिए इसको हम लोग RHS बोला करेंगे। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो दो पार्ट होंगे, एक तो LHS पार्ट होगा और एक RHS पार्ट होगा। अब इसमें हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर LHS और RHS यानी इन दोनों को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। जैसे इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक 5 kg का बटखार आपने चढ़ाया और एक 4 kg का बटखारा चढ़ाया, तो टोटल कितना हो गया, ये 9 kg हो गया। ठीक है, अब इधर आपको आटा या दाल चढ़ाना है, तो वो बैलेंस कब होगा, एकदम सीधा कब होगा, जब आप यहाँ पर 9 kg का कुछ सामान रखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने 3 kg का दाल रखा और 6 kg का आटा रखा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि 9 kg यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये जो तराजू वो बैलेंस हो गया। दूसरी तरह से एग्जाम्पल में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए ये जो है ये अनबैलेंस्ड है। रीजन क्या है कि इस ओर 5 kg है और इस ओर क्या है 9 kg है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसा क्या रखोगे कि ये बैलेंस हो जाएगा, आपको ये रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 4 और 5 को जैसे ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LHS और RHS यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल करना रहता है। सो इस बात को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रख के काम करना है। अब यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाला तो आपका LHS है और ये वाला आपका RHS है, यानी आप यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी तराजू के जैसा बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ करते जाइएगा, आप इसे करना ऑलरेडी सीख जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 3 इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, यही कारण है कि आप यहाँ पर इम्प्लाइज लगाइए ताकि आप इससे ये पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो 2x है उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, इज इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ पे रहने देंगे। अब आपको फोकस कहाँ करना है कि आपको यहाँ पे पूरा ये देखना है, ये क्या है, -3 है। अब इस -3 को इस तरफ लेके आना है, इस इक्वल टू के तरफ लेके आना है, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी जब भी साइन या कुछ भी होगा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर +3 क्यों हुआ। अब चलिए इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपका 2x है, एज इट इज हम रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। अब आगे हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हमें तो x की वैल्यू पता करना है कि इस x के जगह पे क्या रखेंगे कि दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है, ये वाला 2 और ये जो x है ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग यहाँ पर x को इसी तरह से छोड़ देंगे और यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो जब हम इक्वल टू के जस्ट इधर लेके आएंगे तो उल्टा होगा, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए 2 क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि क्या ये टेबल से कटेगा, तो ये कटेगा तो हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, दैट इज 5। सो देयरफॉर
यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो 5 होगा। अब देखिए इसको टेस्टिंग, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे LHS, तो LHS पार्ट हमारा कौन होता है, ये वाला पूरा हिस्सा होता है, यानी कि 2x - 3। अब देखिए 2 है, x का वैल्यू हमने कितना लाया है, तो देखिए x का वैल्यू हमने 5 लाया है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा और -3, दैट इज यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7, यानी कि 7 देखिए यहाँ पे आ गया, जो कि क्या है आपके RHS के बराबर है। यानी कि हम x का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग 5 रखेंगे तो ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए आपको बताया है, हालांकि आपको सिर्फ यही प्रोसीजर कंप्लीट करके दिखाना है। अब हमारे पास ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करना है मतलब कि आपको y का वैल्यू पता करना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मालूम है हम लोगों को 2y + 9 = 4 है। अब हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर 2y है, रहने देंगे, = यहाँ पर 4 है, 4 ही रहने देंगे। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे +9 है, बताइए क्या होगा, इस ओर जैसे आप लेकर आइएगा तो ये -9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 2y होगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ा यहाँ पर 9 है उसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस आपने पुट किया है। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू पता करना है, तो y को यहीं पे छोड़ दीजिए। अब -5 हुआ। अब देखिए ये y और ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस और ये 2 किधर आएगा, डिवाइड में, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा -5/2 इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। y की जो वैल्यू होगी -5/2 होगी। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। बाकी तो सब इजी है, तो आप उसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ। अब देखिए इस टाइप वाली प्रॉब्लम को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। तो x का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, x/3 + 5/2 = -3/2 आपके पास दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज पुट करते हुए चलेंगे। अभी आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें वेरिएबल है x/3, इसको यहीं पे रहने देंगे। अब यहाँ पर -3/2 है। अब आपको देखना है कि ये वाला 5/2 जो है इसको इधर शिफ्ट करना है, लेकिन साइन का ध्यान रखना, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -5/2 आएगा। अब यहाँ पर आपको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे और हो जाएगा -3 और -5। एक स्टेप और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा /2। अब थोड़ा सा एक स्टेप और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, x/3 = अब देखिए कट करने लायक है कि नहीं है, दैट इज 4 टाइम्स में कट हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब x की वैल्यू यानी x को यहीं पे छोड़ दीजिए, दैट इज -4। अब देखिए यहाँ पे 3 क्या है, डिवाइड में है ना, तो इस ओर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, -12 मिला करेगा। सो ये आपका एक फाइनल वैल्यू हो गया। इस तरह से आपका x का जो वैल्यू है वो निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है आपके पास 15/4 -7x = 9। चलिए अब हम लोग यहाँ पर
जो x यानी वेरिएबल के साथ जो पार्ट है उसको यहीं पे रहने देते हैं, यानी -7x। देखिए आप मेरे साथ साथ करते चले जाइए, सिर्फ देखेंगे तो नहीं काम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 15/4 है, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ का साइन नहीं है तो प्लस है, तो इस ओर जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, -15/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से रख देंगे। अब यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम है कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दैट इज 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पीछे वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से कवर किया हुआ है, तो मैंने इसको अच्छे से समय देके सिखाया है, तो आप वहाँ पे जरूर जाकर प्रैक्टिस कर लें जिन बच्चों का प्रैक्टिस नहीं है। अब यहाँ पर -7x है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट इज यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और अपॉन 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ। सो अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है और ये जो -7 है ये मल्टीप्लाई में है, तो हमें x का वैल्यू कैसे मिलेगा, 21/4। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो x वाला हिस्सा है और -7 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज दिस, -7 को हम यहाँ पे लाके रख सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां पर कटने लायक होगा उसे कट करेंगे, जैसे ये वाला इसके साथ कट सकता है, और ये आएगा -3/4। अब ये नहीं कटना चाहेगा, देयरफॉर जो हमारा x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, -3/4, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सो फाइनली हम ये मान के चलेंगे कि अब ये वाला जितने भी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं डेफिनेटली अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे खुद से। सो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए।